बेटा अब 18 साल का हो चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रोज रात को अपनी माँ के साथ सोने की जिद करता था। माँ ने सोचा शायद बोर्ड्स का प्रेशर है, इसलिए मना नहीं किया। लेकिन एक रात सब बदल गया। आधी रात को माँ को सपना आता है। उसका पति जो 13 साल पहले मर चुका था, सफेद चेहरे के साथ खड़ा है और धीरे से हंस रहा है। माँ डर के मारे झटके से उठ जाती है। तभी वह देखती है उसका बेटा कांप रहा है, हाथ ठंडे पड़ चुके हैं और आंखें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। माँ धीरे से उस तरफ देखती है। दरवाजा अपने आप खुल रहा होता है और अगले ही पल दरवाजे पर एक नंगे पैर दिखाई देते हैं। दोनों चुप बिना आवाज के बस देखते रहते हैं जब तक वह पैर वापस मुड़कर चले नहीं जाते। सुबह होते ही माँ बेटे को बैठाकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि कल रात पापा आएंगे? तब बेटा सच बताता है। वह पैर पिछले 6 महीने से उसका पीछा कर रहे हैं। शुरू में बस स्टडी टेबल के पास खड़े रहते थे, लेकिन बाद में हाथ में हथौड़ा लेकर हंसना और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों से वह सिर्फ माँ के कमरे को देख रहे थे, इसलिए बेटा डर गया और माँ के साथ सोने लगा। माँ को यकीन ही नहीं होता, जो आदमी जिंदा रहते हुए उनसे इतना प्यार करता था, वह मरने के बाद उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तभी एक आवाज आती है पति के पुराने स्टडी रूम से। बेटा समझ जाता है पापा उन्हें बुला रहे हैं। वह किचन से चाकू और बेसबॉल बैट उठाता है और दोनों हिम्मत करके स्टडी रूम की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन रूम बिल्कुल खाली होता है। फिर बेटा देखता है टेबल पर रखी फैमिली फोटो किसी ने चाकू से काटकर बर्बाद कर दी है। फिर भी माँ का दिल नहीं मानता। तुम्हारे पापा ऐसा नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई और सच है। दोनों रूम को सर्च करते हैं और आखिर में टेबल के नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर मिलती हैं कुछ फाइल्स, एक अनजान औरत की फोटो, हॉस्पिटल के बिल्स, नवजात बच्चे के और सबसे नीचे एक इंश्योरेंस पॉलिसी, 50 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस। और शौक तब लगता है जब पता चलता है पॉलिसी पति ने अपनी मौत से सिर्फ 5 दिन पहले ली थी। माँ के दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है। दोनों फाइल्स को दोबारा चेक करते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी का नाम जानबूझकर मिटाया गया होता है। माँ टूट जाती है। 13 साल तक जिस आदमी के लिए अकेली रही, उसने ही धोखा दिया। तभी फिर से वही आवाज। दरवाजे के बाहर से वह नंगे पैर वापस आ चुके होते हैं। बेटा बैट पकड़ लेता है, अटैक के लिए तैयार, लेकिन इस बार वह अंदर नहीं आता, बस बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। तभी हवा चलती है और शीशे पर खून के आंसू बहने लगते हैं। तेज नॉकिंग की आवाज। माँ समझ जाती है यह उन्हें अंदर बंद करके मारना चाहता है। दोनों हिम्मत करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। गुस्से में बेटा बैट से जोर से हैंडल तोड़ देता है और दरवाजा धीरे से खुल जाता है। बाहर कोई नहीं होता। दोनों जल्दी जल्दी सामान पैक करते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन बेटा स्ट्रांग होता है। माँ को समझाता है अभी टूटने का टाइम नहीं है, सच जानना पड़ेगा। पापा ने और क्या छुपाया था? अगली सुबह दोनों उस औरत के घर पहुंचते हैं। फोटो दिखा दिखाकर लोगों से पूछते हैं और आखिर में एक आदमी उन्हें एड्रेस बता देता है। दोनों सीधे उस घर तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है। अंदर से एक डरी हुई औरत झांकती है। माँ सीधा फोटो दिखाकर पूछती है इस आदमी को जानती हो? और जो जवाब मिलता है उससे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।